हेलो गाइस। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय संजू सर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि सभी लोग अवगत हैं कि 67th बीपीएससी प्री परीक्षा का एग्जाम डिक्लेयर हो चुका है। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आज इंडियन इकोनॉमी से संबंधित मॉनेटरी पॉलिसी का मैं फैक्ट्स कुछ आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूं, और ये उस कमिंग परीक्षा के लिए, बीपीएससी और सीडीपीओ प्री परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति जो है रिजर्व बैंक का प्रत्येक 2 माह पे संपन्न होती है। ये आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनकी अध्यक्षता में होती है 6 सदस्यीय कमेटी के द्वारा। और ये जो 8 से 10 के बीच जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई, उसमें 6 सदस्यीय समिति में 5 सदस्यों की सहमति द्वारा जो जितने भी नीतिगत रेट से जो नीतिगत बातें होती है उसको सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसे हम विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। और ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है कमिंग एग्जामिनेशन के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय एमपीसी की बैठक दिनांक 8/2/22 से 10/2/22 तक संपन्न हुई। आरबीआई द्वारा लगातार 10वीं बार जो ये नीतिगत दर है इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण शब्दावली आता है जिसे बहुत लोग, अधिकांश स्टूडेंट समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। याद कर लेते हैं रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, उसके बारे में डिटेल्स नहीं जान पाते हैं। चलिए आज उसी को हम आपके बीच शेयर करते हैं कि रेपो रेट क्या है, इसके बारे में डिटेल्स हम समझाते हैं आपको। मुझे आशा है कि अवश्य आप समझ जाएंगे और इसका कंसेप्ट आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रेपो रेट। रेपो रेट इसके संदर्भ में करना है। रेपो दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है। जो बैंकिंग सिस्टम का जो एक चेन है, जिसमें कि सबसे ऊपर आरबीआई है, उसके नीचे जो भी जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, जो भी वाणिज्यिक बैंक है वो सब आते हैं। तो जिस पर आरबीआई उस वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है, यही रेपो रेट होता है। बैंक इसी ऋण से ग्राहक को ऋण देता है। ग्राहक जो बैंक से ऋण लेता है इसी ऋण के से। इसको इस तरह समझा जाए दोस्तों, रेपो दर जब कम होने से ग्राहकों को कम दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि रेपो रेट यदि कम होती है तो बैंक को, आरबीआई को कम रेट पे इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है और उसका लाभ ग्राहक को मिलता है। अर्थात जो लोन ग्राहक बैंक से लेते हैं उन्हें कम रेट पर मिलता है। इसके विपरीत रिवर्स रेपो रेट, यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई में जमा उनके धन पर ब्याज मिलता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, बैंकों को आरबीआई में जमा उनके धन पर ब्याज मिलता है। अर्थात रिजर्व बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंकों को। ये एक चीज और इसमें ध्यान रखेंगे, रिवर्स रेपो रेट जो है हमेशा रेपो रेट से कम होता है। चलिए, सीआरआर, नगद आरक्षित अनुपात। किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग, इसे प्रतिशत में जान भाग, जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है। इसकी दर जितनी ज्यादा होगी, बैंकों की
साख सृजन की क्षमता उतनी ही कम होती है। अर्थात कैश रिजर्व रेशियो यदि जितना जमा करना पड़ेगा तो उसकी जो है ऋण देने की क्षमता उतनी ही कम हो जाती है बैंकों की। अब चलिए दोस्तों समझते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जैसा कि नाम से परिचित स्टैच्यूटरी अर्थात वैधानिक किसी बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जो नगद, स्वर्ण, विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये दोस्तों, ये जो है एसएलआर, ये बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करने हेतु रिजर्व बैंक के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है। अर्थात आपको बैंक को ऐसा एक प्रावधान किया गया है आरबीआई के द्वारा कि आपको इस रेशियो में आपको हर हाल में, हर परिस्थिति में विदेशी मुद्रा, स्वर्ण के रूप में आपको अनिवार्य रूप से सुरक्षित इतना रखना है। चलिए दोस्तों 10 फरवरी को जो मॉनेटरी कमेटी के द्वारा बैठक की हुई, उसमें जो फैक्ट्स, जो रेट निर्धारित है किया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं और ये आप अवश्य याद रखेंगे। ये बीपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है कि मॉनेटरी कमेटी की बैठक कितने दिन पे होती है। ये दोस्तों अवश्य याद रखेंगे कि 2 माह पे इसकी बैठक होती है आरबीआई गवर्नर के द्वारा। चलिए दोस्तों देखते हैं रेपो रेट। रेपो रेट 4% है। रिवर्स रेपो रेट 3.35%। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम रहेगा। सीआरआर की दर जो है 4% है, एसएलआर 18% और बैंक रेट 2.25%। दोस्तों आज मैंने इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण टॉपिक जो आगामी परीक्षा के लिए अति ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों के बीच शेयर किया हूं। आशा है कि ये आप जरूर समझे होंगे। ये 4 जो शब्दावली है ये अवश्य आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको मेरा ये चैनल या मेरा जो ये टॉपिक है पसंद आएगा तो दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।